हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो। तो इसने नाश्ता कर लिया था दक्ष ने सुबह अपने पापा के साथ। मैंने नहीं किया था, तो ये मैं खाऊंगी खाना। मैं तो नाश्ता लंच एक ही समझो। तो इसकी बना रही थी मैं फ्रूट सैलेड। अमरूद है, सेब है, संतरा है और केला है। तो फ्रूट चाट खाएगा या ये खा लीजिए फ्रूट चाट जिसको पसंद है। तो बस फ्रूट चाट का इसकी काट दी थी फ्रूट चाट, और मैंने बनाई अपनी रोटी क्योंकि ये खा चुका था। मैंने नहीं खाया था। मेरे को ना नहाने से पहले भूख ही नहीं लगती है, पता नहीं ना मज़ा आता है। एक बार अगर मान ले ये सोचे ना कि हम भी चलो काम हो जाएगा हमारा, कर लेते हैं एक बार, मतलब बनाई है तो खा लेते हैं हम भी, फिर बाद में नहा लेंगे। लेकिन है ना वो ड्यूटी सी काम होता है जो वो पूरा करना होता है, लेकिन मज़ा नहीं आता खाने खाने में। और ना ही काम करने में मज़ा आता है मेरे को। तो अगर हम पहले नहा के काम करने होता है मेरे साथ, कई बार मैं मशीन लगाती हूँ तो मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर काम करती हूँ, तो वो मज़ा नहीं आता जो मतलब पहले काम करके नहा के तब आता है। और खाने में भी मेरे को तभी मज़ा आता है जब नहा के काम करके अपना फ्री होके खाना खाओ, है ना। तो मैं नहा ली थी इस टाइम। तो बस अब बनाऊंगी मैं रोटी। रोटी बना रही हूँ मैं बाजरे की। तो बाजरे की रोटी बना रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड कह रही थी कि मैंने ना इसमें मेथी डाल दी बाजरे में, तो बदी नहीं, मतलब बिल्ली लंबी हुई नहीं, फट गई थी वो। तो ऐसे नहीं ही मतलब बाजरे की रोटी ऐसे नहीं बनती मेरे से। तो खाली बाजरे की भी नहीं बनती, मैं इसमें गेहूं का आटा मिला लेती हूँ, लगभग मिला ही लेते हैं। तो बस मैंने रोटियां बाजरे की बना ली हैं। अपनी सब्जी थी आलू मटर की तरी वाली, और दही है। दही में मिलाया मैंने काला नमक, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा। इससे इसका टेस्ट अच्छा। एक बात सोचा मैंने लस्सी बना लेती हूँ नमकीन वाली, फिर वो ही ना सोचा चलो दही लेते हैं, दही खाएंगे। तो वरना बाजरे की रोटी के साथ ना लस्सी का टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ खाना। गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, ताज़ा दही, सब्जी। तो खाना खाया फटाफट से। आज है ना कई सारे काम संगवाए हैं मैंने। ये जो कपड़े देख रहे हो ना आप पे, मैंने कल परसों मशीन लगाई थी। तो ये टप यूं का यूं, जैसे मतलब परसों रखा था ना वैसे ही रखा था। इसमें से ही निकाल रहे थे जो कुछ डेली यूज़ का कपड़े थे वो, और मतलब वापस इसको यहीं रख रही थी। इतना बदल मेरे को लग रहा था यहाँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम ही नहीं बचता है। दिन छोटे छोटे होने लगे हैं। सुबह फटाफट से 12 12:30 के करीब मेरा काम होता है। कई बार तो एक भी बज जाता है। और फिर थोड़ा सा सोचती हूँ कमर सीधी कर लूँ, लेट लूँ, क्योंकि फिर मेरे को इसको लेके जाना होता है ट्यूशन। फिर शाम को लेट आती हूँ मैं। फिर बैठे बैठे भी कमर है ना दुखने लग जाती है। फिर मैंने सोचा चलो आज इसका ट्यूशन नहीं था, तो मेरे को लेट जाना था योगा में भी, क्योंकि इसका ट्यूशन होता है तो पहले निकलना पड़ता है। तो आज मैं जाऊंगी लेट, यानी थोड़ी सी देर पहले जाऊंगी, तो अपने काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। और कई बार होता है ना कई मन, हाँ भाई ये भी कर ले, ये भी कर ले। तो आज वो ही है, ये भी कर ले, ये भी कर ले वाला मन हो रहा था मेरा। तो खाना खाया, फिर मैंने सोचा पहले फटाफट से ना कपड़े संगवा लेते हैं। पहले मैंने तैर लगाई। जो कपड़े बगैर प्रेस के थे वो अलग कर दिए हैं, प्रेस वाले हैं वो अलग कर दिए हैं। रखूंगी फिर इकट्ठे दोनों साथ में प्रेस करने के बाद। तो बस प्रेस कर रही हूँ और साथ साथ में देख रही हूँ टीवी। शायद मेरी सारी बहनें ऐसा ही करती होंगी, टीवी देखते देखते ही प्रेस करती होंगी, है ना। क्योंकि इसमें ना फिर पता नहीं चलता, प्रेस भी हम प्रेस कर रही हैं, तो इसमें फटाफट से हो जाती है प्रेस, और अपने मनोरंजन का मनोरंजन होता है। मैं एक सीरियल देखती हूँ अपना, वो देख लेती हूँ और प्रेस हो जाएगी। क्योंकि कपड़े प्रेस के इतने नहीं थे कि मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो प्रेस करूँगी पहले, उसके बाद फिर काम है ना आगे से आगे, मतलब वेट कर रहा है कि हाँ मेरे को भी कर ले, मेरे को भी कर ले। तो प्रेस के बाद फिर लेके आए थे कल सामान ग्रोसरी का। तो लेके आए थे 2 दिन पहले, और कुछ रहता था ना, मैंने बताया था कुछ रहता है, तो आज कल लेके आए थे शाम को। उसमें थे दाल मखाने थे, घी था और कुछ सब्जियां थी। और सब्जियों में ना टमाटर तो मैं मंडी में ही छोड़ आई, भूल आई, उठाया ही नहीं मैंने। मटर तो उठा ली, टमाटर मैंने छोड़ दिए वहीं पे। तो बस फिर सब्जी, हरी सब्जी को देखूंगी, उसको भी निकालनी है, मटर भी निकालनी है। तो चलिए कर लेती हूँ प्रेस, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो, मज़े में हो। तो बस पूरा दिन करते रहो काम। काम ख़त्म नहीं होता। कल की मशीन, कल क्यों परसों लगाई थी मशीन, तो कपड़े देखा होगा आप लोगों ने वीडियो में। आज संगवाया है मैंने। प्रेस भी होगी आज तो, और जिनको रखना था वो भी रख दिए, यानी बिना प्रेस के थे वो भी रख दिए। समेट दिए, कहने का मतलब ये कपड़े बिल्कुल। तो डाइनिंग रूम की जो टेबल पे रखे थे ना वो खाली हो गई है। बहुत अच्छा सा सुकून सा मिला है। और अब धोंगी, बस काम करके निपटी हूँ। टाइम हो गया होगा, 1:30 बज रहा है, 1:30 पौने 2 के करीब। तो फिर जो है, मैं सोचा चलो थोड़ी देर लेटते हैं। लेट के फिर क्या नाम है, अब सोच रही थी चलो एक बार आप लोगों से बातें करूं। और फिर अब दूंगी हरा साग। हरा साग बनाएंगे, पालक का है, बथुआ है। और जो सरसों होती है वो ये लेके आएंगे, शाम को ले आएंगे। तो शाम को दूंगी, देखते हैं फिर शाम को बनेगी सब्जी या सुबह बनेगी, क्योंकि टाइम उसको ना धोने में ज़्यादा लगता है। तो पहले उसको ना काट छांटना है, फिर उसको साफ़ करूँगी। साफ़ करेंगे पहले, तो फिर उसको धोऊंगी, फिर उसको काटेंगे, फिर वो साग के लिए तैयार होगी। तो हरी सब्जी में देखो टाइम तो लगता ही है। चलो, जो टाइम लगता है उसमें फिर टेस्ट भी आता है, नहीं आता है ना टेस्ट। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही स्वाद भी बढ़ेगा। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, तो वही चीज़ है। और अब इनका ना फ़ोन आ गया, आ रहा था, बोले क्या कर रही हो। मैंने कहा इतना काम है, काम ही ख़त्म ना होता है, मैं अभी करके ना बैठी हूँ। तो कहने लगे क्या नाम है, क्या काम है। और ऊपर से ये और कहते काम ही क्या है, इतना काम तो मैं ना चलते चलते कर दूँ। फिर ये ऊपर से ये और बोलते हैं। तो फिर बंदा मतलब बिल्कुल ही वो हो जाए है। क्या कहूँ आपको, कैसा बताऊँ, कैसा फील होता है, आप लोगों को भी होता होगा, क्योंकि ये बातें हर औरत को सुननी पड़ती हैं कि काम ही क्या है। ये तुम चलते चलते कर ले, चुटकी में कर ले, ये कर ले, वो कर ले, है ना। लेकिन एक औरत की जान को ना ढेरों काम होते हैं और कभी ख़त्म ना होने वाले। और तो और मैंने फिर कहा अच्छा, आप चलते चलते कर लेते हो। कल की बताऊँ मैं, कल के ये चारपाई जिस पे मैं लेटती थी, सुबह निकाल देती हूँ यहाँ धूप में। तो कल इसको ना मैं भूल गई थी यहाँ, यहीं छोड़ गई थी, यानी दक्ष को ले गई जब ट्यूशन, तो यहीं छोड़ गई थी। शाम को ना 8 सवा 8 बजे आके मैंने ही उठाया था चारपाई को अंदर। फिर मैंने बोला भी कि कम से कम चारपाई जो भी मतलब पत्ता भी हिलना है घर में तो मैं ही लाऊंगी, बाकी किसी को हाथ नहीं लगाना है, मेरा ये सब कुछ जिम्मेवारी। तो मैंने कहा कल आपने चलते चलते खाट भी नहीं उठाई, आप काम तो कर लोगे, तब करोगे जब खाट भी नहीं उठा, चारपाई भी नहीं उठा पाए। तो बस चलो, ये तो भाई एक औरत की किस्मत में यही है, काम करना, काम करना, काम करना, तीन ही चीज़ है ना। तो बस चलो, संगवाती हूँ, हरे साग को लेके आती हूँ पहले तो, उसको चूटूंगी फिर धोऊंगी। तो धूप में लेटने से ना कस्सा हो जाता है, यानी नींद सी आने लग जाती है ना। ऐसा लगता है जैसे लेटे रहो लेटे रहो। इसलिए मैं धूप में कम ही लेटती हूँ। फिर थक गई थी, मैं सोचा चलो लेट जाती हूँ थोड़ी देर, आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी इस बहाने से, थोड़ा मेरा रेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो साग मैंने पहले साफ कर लिया, छांट लिया, ये देखो जिसमें मैंने काटा नहीं है अभी तक, ये हाल है। हाथ इसमें खराब हो ही जाता है, इतना सारा इसमें निकला है डस्ट, यानी इतना ही तो साफ निकला है, इतना ही वेस्ट निकला है। तो बस इसको धोऊंगी अच्छे से, क्योंकि पालक भी काटी है मैंने अपनी ही। तो पालक और बथुए में तो ढेर सारा रेत होता है, इसको कई बार अच्छे से धोना पड़ेगा। अंदर इतने अच्छे से नहीं धोता जितना खुले पानी में धोते हैं ना, तब साफ होता है ये। तो इसमें को कम से कम ही मैं है ना 4 5 बार इसको धोऊंगी बाल्टी में। देखो कितना गंदा पानी हो गया है। तो चलिए मैं धो लेती हूँ एक बार इसको।
फटाफट से हमारा काम ख़त्म नहीं होता और हस्बैंड कह देते हैं फटाक देसी क्या काम है, कोई काम नहीं है। मेरा मास्क उनको नहीं नली नीचे पड़ गया। तो तैयार हो रही हूँ योगा के लिए। आज ट्यूशन की है छुट्टी। तो ये मटर वगैरह इतना इसके अंदर है ना, मतलब निकला है हरी सब्जी में वेस्ट, और मटर भी निकाल दी हैं। ये गाय को डाल दूँगी, वहाँ जाएंगे ना रास्ते में तो गाय को डाल दूँगी। यहाँ डालने से कोई फ़ायदा नहीं, गाय खुश होके खा लेंगी, तो वहाँ डाल दूँगी। हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं, हरी सब्जी बनाते हैं काटते हैं ना तब ये देखो ऐसे तरेड़ सी होने लग जाती है और ग्रीन ग्रीन सा, मतलब ऐसे यानी खुरदरे खुरदरे से हाथ हो जाते हैं। तो चलिए मैंने सोचा चलो ये भी निपट गया काम, यानी हरे साग वाला भी निपट गया, मटर भी निपट गई, कपड़े भी निपट गए, यानी आज अच्छा काम हो गया, मतलब समेटा गया बहुत सारा काम। तो दक्ष से आज हरा साग इसलिए बनाऊंगी क्योंकि मैं जल्दी आ जाऊंगी, दक्ष का ट्यूशन नहीं है ना इसलिए, तो फिर मेरे को ही बनाना पड़ेगा हरा साग में टाइम लगता है, यानी है ना। सुबह बना लेते हैं तो शाम को बच जाता है, अगर शाम को नहीं बचता तो मैं प्रिपेयरिंग करके चली जाती थी, जैसे सब्जी काट के चली गई। और इस टाइम अगर मैं 2 बजे बनाती तो फिर वो बासी खानी होती बनाने, मतलब ये भी नहीं था कि सुबह ही खा ले बंदा, है ना। 2 बजे बनाने के बाद तो कोई टाइम नहीं था खाने का, शाम को भी फिर वो बासी हो जाती। तो जब ना बचे ना सब्जी सुबह की तो क्या करती हूँ मैं, तैयारी कर जाती हूँ, यानी सब्जी काट के रख जाती हूँ, तो बस तड़का लगा देते हैं ये फिर आके, और मैं फटाफट से आटा लगा कर रोटी बना देती हूँ, इतनी हेल्प हो जाती है मेरी। तो आज हरा साग था, हरा साग तो बिल्कुल टोटली ही मेरे को बनाना है, प्रिपेयरिंग वगैरह से कुछ। हाँ मैंने अभी इतनी प्रिपेयरिंग कर दी, धो दिया उसको, साफ़ किया पहले, फिर धो दिया, फिर काट दिया है। तो आके फटाफट से सीटी लगा दूँगी, और क्या नाम है, सीटी नहीं या खुले में जैसे भी आलन लगा दूँगी, आलन की सब्ज़ी बनेगी हरे साग में, और मक्की की रोटी बनाएंगे शाम को। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, चलिए वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल अक्षर में लिखा आएगा सब्सक्राइब, उसे दबा देना, फिर एक घंटी का निशान आएगा उसे दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ चैनल को शेयर कर दियो और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो। बाय बाय।